तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर रहे हैं क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। तो अब इसमें जो टर्म्स, हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में वो सारे टर्म्स के बारे में हम लोग को जानकारी है, बस हम लोग को यहाँ पर देख लेना है कि किताबी नॉलेज में या एग्जाम में हमारा क्या नाम से पुकारा जाएगा और उसको क्या मीनिंग है वो हमको समझना है। तो 3 टर्म्स इसमें हमको जरूरी है जानना। एक कॉस्ट प्राइस, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। हिंदी में क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। लेकिन हाँ, एग्जाम में जब हम लोग बनाएंगे ना तो हमको याद रखना है कि इसको पोस्ट प्राइस या क्रय मूल्य जब लिखते समय हम इसको शॉर्ट में यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, सीपी, है ना, शॉर्ट में। अभी क्रय मूल्य क्या है ये हम समझ लेंगे। उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो याद रखना है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, है ना, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे, एसपी, ना। 2 पॉइंट। और तीसरा देखिए, हालांकि तीसरा जो पॉइंट है उसके लिए एक अलग से किसी किसी बुक में चैप्टर है और किसी किसी में क्या करता है कि एक प्रॉफिट एंड लॉस में ही उसको डाल दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं अलग से भी आपको पढ़ना पड़ेगा और हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस में उसको मिला दिया जाए, इसलिए उसके बारे में हमको थोड़ा मोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है वो याद रखना है, वो क्या है, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य, या फिर कहीं कहीं पर क्या लिखा होगा, सूची मूल्य। और इसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहेंगे, एमपी। तो ये जो 3 पॉइंट है ना, 3 पॉइंट, इसके बारे में हमको जानकारी है। और फिर हम बता रहे अगर इस ये प्रैक्टिकली आपको इसके बारे में जानकारी है, लेकिन उसको क्या किताबी नॉलेज में बोलते हैं ये जान लेना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। देखिए सिंपल सा एक बात बताते हैं, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य को अगर हम हिंदी में बोले ना तो इसको मतलब इसको अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में एक तरह से कहीं ना कहीं ये इन्वेस्टमेंट है। क्या है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब हम किसी पर किसी सामान को खरीदने में टोटल कितना पैसा लगा रहे हैं, सिंपल सा बात बता रहे हैं। अब यहां पे समझना है, इन्वेस्टमेंट मेरा उस सामान को खरीदने में मेरा कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब इस चीज को समझना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि हमको कोई बिजनेस चालू करना है और उसके लिए हम मार्केट गए तो 500 रुपया में हम वो सामान खरीदे। कितना में खरीदे, 500 रुपया। तो 500 रुपया मेरा खरीदे, मतलब क्रय मूल्य का सिंपल मतलब क्या हो गया, खरीदना, है ना। तो खरीदे, लेकिन यहां पर फिर से बता रहे क्या मेरा खाली खरीदने वाला ही कॉस्ट सीपी होगा। हमको बिजनेस चालू करना है, 500 रुपया में हम टोटल सामान खरीदे। अब 500 रुपया में हो सकता है कि हमको क्या बोलते हैं, मार्केट से घर आने के लिए 100 रुपया भाड़ा देना होगा। तो क्या 100 रुपया आपका इन्वेस्ट लागत नहीं हुआ, मतलब कि आपका नहीं है, लागत नहीं हुआ, हाँ लागत हो रहा, यानी कि आप खर्चा कर रहे हैं उस वस्तु खरीदने में। 500 रुपया प्लस 100 रुपया यानी टोटल कितना हो गया, 600 रुपया। ये क्या हो गया, आपका भाड़ा हो गया। ये क्या हो गया, खरीद प्राइस हो गया। तो कहीं ना कहीं हम लोग को पहले ये चीज को क्लियर रहना है कि सीपी मतलब सिर्फ खरीद प्राइस नहीं होता है। सीपी मतलब क्या होता है, जो आपको सामान लेने में टोटल खर्चा हुआ है वही होता है आपका सीपी। ये चीज को क्लियर रखना है। सीपी मतलब क्या होता है, जो हम टोटल प्राइस खरीदने में लगाएं। हो सकता है आप गाड़ी खरीदे, गाड़ी का प्राइस था 10,000 रुपया, लेकिन सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदे 10,000 रुपया था,
अब उसको मरम्मत में 2,000 रुपया और खर्चा कर दिए, तो इसका क्या मतलब कि आपका सीपी सिर्फ 10,000 है? नहीं, आपका सीपी कितना हो गया? 12,000, क्योंकि आप पूरा खर्चा कितना किए हैं? 10,000 खरीदने में किए हैं और 2,000 मरम्मत में किए हैं, तो इसका मतलब टोटल कितना हो गया? 12,000 आपका, 12,000 आपका क्या हो गया? तो सीपी। तो यहां पर एक चीज क्लियर रखना है कि सीपी मेरा टोटल खर्चा होता है ना? खरीदने में जितना पैसा, सिर्फ खरीदने वाला प्राइस नहीं है, आने जाने में, मरम्मत करने में, इसमें जितना भी प्राइस लग रहा है ना, वो सब मेरा क्या हो कहलाएगा? सबका जोड़ क्या कहलाएगा? सीपी कहलाएगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि हम खरीद मार्केट गए, 500 रुपये हम खरीदे और उसके बाद पैदल घर आए तो और मेरा कोई भी प्राइस नहीं लगा, तो इस केस में मेरा सीपी सिर्फ खरीद वाला प्राइस होगा। लेकिन अगर हम मार्केट गए, सामान खरीदे और घर आए, घर आने में हम भाड़ा उड़ा कुछ खर्चा किए हैं, इसका मतलब मेरा भाड़ा भी प्राइस सीपी में ऐड हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि सीपी क्या होता है। एक्चुअल में इसको क्या बोल सकते हैं? इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। किसी भी सामान को खरीदने में आप टोटल कितना पैसा लगाए हैं, तो इसको क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अब यहां पर एक पॉइंट और समझना, अब ये सीपी आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा यहां पे क्या आता है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब सिंपल सा क्या हो गया? बेचना। विक्रय मूल्य मतलब कितना हो गया? बेचना। विक्रय कर रहे यानी कि बेच रहे हैं। विक्रय मूल्य मतलब क्या हो गया? जो हम बेच रहे। अब यहां पर समझना है एक पॉइंट। मान लीजिए मैंने 500 रुपया में खरीदा, 100 रुपया में क्या करते हैं? भाड़ा लगाया और टोटल 600 रुपया। तो 600 रुपया मेरा टोटल क्या हो गया? सीपी। 600 रुपया मेरा टोटल क्या हो गया? सीपी हो गया। अब अगर हम नहीं बेचेंगे तो यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होगा, है ना? अब मैं क्या कर रहा हूं? किसी और को, मान लो राज को, इसको राज को, इसको 600 रुपया है प्लस 200 रुपया करके यहां पर 800 रुपया में बेच दिए। किसको बेच दिए? राज को। तो अब देखिए यहां 800 रुपया जो है ना, मेरे लिए क्या बन गया? एसपी बन गया। 800 रुपया मेरे लिए क्या बन गया? एसपी बन गया। यहां पे क्लियर होना है कि ये 800 रुपया मेरे लिए क्या बन गया? एसपी बन गया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है कि मेरे लिए 800 क्या बना? एसपी बना। हम क्या किए? बेचे। लेकिन यहां पर राज क्या कर रहा है? इसको खरीद रहा है। राज क्या कर रहा है? खरीद रहा है। तो मेरे लिए तो एसपी था, 800 रुपया मेरे लिए क्या है? एसपी है। लेकिन राज के लिए यही एसपी क्या है? सीपी है। राज के लिए यही 800 क्या बन गया? सीपी बन गया। तो एक पॉइंट हमको समझ में आया कि हम मतलब वैल्यू एक ही है, 800 रुपया मैं बेच रहा हूं तो मेरे लिए क्या है? एसपी है। लेकिन राज क्या कर रहा है? राज उसको खरीद रहा है। तो राज के लिए क्या हो गया? सीपी हो गया। अब एकदम ये दिमाग में इस पॉइंट को बैठा लेना है। दिमाग कभी भी मिस्टेक नहीं करना, हमेशा याद रखना कि प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन बनाते समय हमेशा दुकानदार के नजरिया से ही देखेंगे। हमेशा किसके नजरिया से देखेंगे? दुकानदार के नजरिया से। कभी भी ग्राहक के नजरिया से प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता। जैसे सिंपल सा, मैंने ये पेन 100 रुपया में खरीदा, अब इसको मैं बेचूंगा ही नहीं, तो क्या हमको प्रॉफिट एंड लॉस होगा? कभी भी नहीं होगा। तो क्योंकि अभी मैं क्या हूं? ग्राहक हूं। लेकिन इसको दुकानदार क्या किया था? बेचा था। कितना में बेचा था? 100 रुपया में। तो दुकानदार के लिए बता सकते हैं। अब क्योंकि ये 100 रुपया मेरे लिए सीपी है, लेकिन दुकानदार के लिए क्या है? एसपी है। यहां पर पॉइंट को क्लियर करना है कि मेरे लिए क्या है? सीपी है, लेकिन दुकानदार के लिए क्या है? एसपी है। और दुकानदार का ही नजरिया से हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस देखा जाता है ना?
मतलब दुकानदार अगर आप बन रहे हैं तभी आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर आप सामान को बेच नहीं रहे, सिर्फ खरीद रहे हैं, तब आपका प्रॉफिट एंड लॉस नहीं हो सकता। इसलिए कोई किसी भी क्वेश्चन में, एग्जामिनर में क्वेश्चन बनाते समय यही घुमा देता है। आपको बस ये पॉइंट को याद रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किसके नजरिए से देखना है, दुकानदार के लिए। वो बोलेगा ग्राहक, ग्राहक के नजरिए से देखो, लेकिन आपको ग्राहक के नजरिए से नहीं देखना है। आपको किसके नजरिए से देखना है, आपको दुकानदार के नजरिए से देखना है। अब यहां पे समझना है, तो क्रय मूल्य मतलब क्या हो गया, टोटल इन्वेस्टमेंट, है ना। विक्रय मूल्य मतलब क्या हो गया, जो हम बेच रहे हैं, बेच रहे हैं। और याद रखना है प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किसको होता है, दुकानदार को। इसलिए क्वेश्चन बनाते समय हमेशा किसके नजरिया से देखेंगे, तो दुकानदार के नजरिया से ही देखेंगे। अब यहां पर एक पॉइंट आता है। अब देखिए यहां अंकित मूल्य या मार्क प्राइस क्या होता है, इसको ज्यादा डिटेल से नहीं समझेंगे, थोड़ा सा समझते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। मार्क प्राइस मतलब सिंपल सा होता है, किसी वस्तु में, देखिए ग्राहक का नेचर होता है वस्तु में डिस्काउंट चाहिए, मतलब डिस्काउंट। अब देखिए यहाँ अंकित मूल्य में क्या अंक होता है, इसके क्या कनेक्टेड होता है, डिस्काउंट, है ना, जिसको क्या कहते हैं, छूट या फिर बट्टा। डिस्काउंट, छूट या बट्टा। तो ग्राहक का नजर हमेशा फितरत है, नेचर है। आप भी जब मार्केट गए होंगे, सामान ले रहे हो, तो हमेशा डिस्काउंट कुछ ना कुछ देना होगा। तो अब मान लीजिए हम कोई वस्तु 100 सीपी मेरा 100 रुपया था, अब हम इसको बेचना चाहते हैं 105 रुपया में। बेचना कितना में चाहते हैं, 105 रुपया में। अब ग्राहक को डायरेक्ट हम 105 रुपया बोलेंगे तो ग्राहक का तो नेचर है, वो बोलेगा ही कि नहीं हमको 5 रुपया छूट दीजिए, और उन्हें तो लेगा नहीं। कोई कुछ कुछ ग्राहक ले सकता है, लेकिन अधिकतर ग्राहक बोलेगा नहीं हमको छूट नहीं दीजिएगा तो हम नहीं खरीदेंगे। तो इसके लिए दुकानदार पहले ही से क्या करता है कि खरीदा था 100 रुपया में, बेचना है 105 रुपया में, और क्या करता है 5 रुपया बढ़ा करके उसका प्राइस बता देता है। यानी कि कितना, 5 रुपया इसमें क्या कर दिया, बढ़ा दिया, और कितना हो गया 110 रुपया। तो यही जो अब 110 रुपया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एमपी कहते हैं। 110 रुपया को ही हम लोग क्या कहते हैं, एमपी कहते हैं। अब यहां पर एक पॉइंट हमेशा क्लियर रहे, अब ग्राहक आएगा, वो डिस्काउंट मांगेगा, बोलेगा कुछ छूट दीजिए, तो दुकानदार क्या करेगा, 5 रुपया का छूट दे करके 105 रुपया में बेच देगा। तो दुकानदार को जो टारगेट था 5 रुपया प्रॉफिट कमाना, वो 5 रुपया प्रॉफिट भी हो गया, ग्राहक को भी खुशी हो गया कि 5 रुपया का डिस्काउंट हो गया। तो एमपी क्या होता है, एमपी प्राइस जो उसमें अंकित किया जाता है। अब एक पॉइंट यहां पर भी क्लियर होना चाहिए, अगर एमपी यहां 110 था, एमपी कितना था, 110 था। अब ग्राहक आया और कोई भी छूट नहीं मांगा, किसी भी तरह का छूट नहीं मांगा, और वो 110 रुपया में ही खरीद लिया। कितना में खरीद लिया, 110 रुपया में ही खरीद लिया। तो यहां पर याद रखना है, ये अब एमपी नहीं रहेगा, अब ये क्या बन जाएगा, एसपी बन जाएगा, क्योंकि इसी में वस्तु को क्या कर दिया, बेच दिया। अगर डिस्काउंट देते हैं तब वो मेरा क्या बनता है, एमपी बनता है। और अगर डिस्काउंट नहीं देते हैं, उसी प्राइस में हम बेच देते हैं, तो वो मेरा क्या बन जाएगा वो मेरा क्या बन जाएगा, डिस्काउंट अगर हम नहीं देते हैं तो मेरा क्या बन जाएगा, तो वो मेरा बन जाएगा, डिस्काउंट अगर नहीं देते हैं तो वो मेरा एसपी बन जाएगा, और डिस्काउंट देते हैं तो वो मेरा क्या बनेगा, एमपी बनेगा। ये पॉइंट को याद रखना है। ये देखिए जो एग्जाम में क्वेश्चन फंसाता है ना, हम लोग क्या है कि कुछ क्वेश्चन को रट करके बनाना सीख जाते हैं, कंसेप्ट को जड़ से हम लोग समझना है। ये जो पॉइंट हम समझा रहे हैं, याद रखना है, यही पॉइंट आप जब जो एग्जाम में क्वेश्चन फंसाता है, ये आपका तारनहार बनेगा। मतलब आपको डूबती नैया से तिनका सहारा कहते हैं ना, ये वही सहारा जो हम पॉइंट समझाना चाह रहे हैं। ये सारा पॉइंट को समझ जाइएगा, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा
आराम से उसको बना करके निकल जाएंगे। तो यहां पर हम लोग 3 पॉइंट समझे। क्या क्या समझे? कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, यानी क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य। क्रय मूल्य मतलब खरीद वाला तो रहेगा ही, साथ में और भी जो खरीदते समय खर्चा हुआ, टोटल इन्वेस्टमेंट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य, अब उसको हम जो बेचेंगे वही हो गया विक्रय मूल्य। और यहां पर सिंपल सा याद रखना है, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किसके नजरिए से? ये जो काम करेगा ये कौन करेगा? ग्राहक करेगा। ये कौन करेगा? ग्राहक करेगा या कस्टमर करेगा। और ये कौन करेगा? शॉपकीपर या दुकानदार, है ना? दुकानदार या जो भी कहना है ना, एक हम लोग नॉर्मल भाषा में समझ रहे हैं। तो लेकिन हाँ, क्या दुकानदार सिर्फ दुकानदार भी हो सकता है? नहीं, दुकानदार ग्राहक भी बन सकता है, क्योंकि ये वस्तु पहले कभी ना कभी क्या किया होगा? खरीदा होगा। तो अगर दुकानदार खरीदा है तो वो क्या, वही दुकानदार क्या बन जाएगा? वही दुकानदार क्या बन जाएगा? तो याद रखना है, वही दुकानदार बन जाएगा कस्टमर, ग्राहक। और यहाँ पे ग्राहक खरीदा था और इसका माइंड चेंज हो गया और ये बेचना चाहता है, तब यही कस्टमर क्या बन जाएगा? यही कस्टमर क्या बन जाएगा? दुकानदार। यहाँ पर हर पॉइंट को बहुत ही अच्छा से समझना है। ये हम बता रहे हैं क्योंकि हमारा एग्जाम में मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर 25 आता है तो 25 सही बन सकता है, लेकिन उसके लिए हर वो बेसिक पॉइंट एग्जाम में क्लियर होना चाहिए, ताकि आपको वहां जाकर के एग्जाम हॉल में दिक्कत ना हो। तो क्रय मूल्य देख लिए, विक्रय मूल्य देख लिए, अंकित मूल्य देख लिए। अब एक और पॉइंट हम लोग देखते हैं। अब सीपी, ठीक है, सीपी पर प्रॉफिट एंड लॉस, और दूसरा एमपी पर डिस्काउंट, और ये क्या है? एसपी। ये क्या है? एसपी। अब यहां पर समझना है, देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस, ये पॉइंट हमेशा दिमाग में रखना है, हमेशा सीपी पर ही होता है। प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किस पर होता है? सीपी पर ही होता है, जबकि डिस्काउंट हमेशा किस पर होता है? एमपी पर। डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है? एमपी पर। कैसे समझते हैं? जैसे मान लीजिए, पहले प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा सा समझ लेते हैं। कोई वस्तु हम 80 रुपए हम खरीदे, कितना हम खरीदे? 80 रुपए हम खरीदे। अब अगर कोई खर्चा नहीं पड़ा तो यही 80 रुपए मेरा क्या बन जाएगा? सीपी। अब इसको हम क्या कर दे रहे हैं? 100 रुपये में। अब देखिए, पहले हम क्या थे? कस्टमर थे। जब खरीद रहे थे तब हम क्या थे? कस्टमर थे। अब इसको जाकर के मैं फिर इसको क्या कर रहा हूं? 100 रुपया में बेच दे रहा हूं, मतलब इसी वस्तु को हम जा करके बेच दे रहे हैं। कितना में बेच दे रहे हैं? 100 रुपीस में। कितना में बेच दे रहे हैं? 100 रुपीस में बेच दे रहे हैं। अब देखिए यहां क्या हुआ, तो यहां पे क्लियर हुए कि नहीं? कस्टमर भी थे और ग्राहक भी थे, है ना? सॉरी, कस्टमर भी थे और शॉपकीपर भी बने, मतलब ग्राहक भी थे और दुकानदार भी बने। अब प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किसके नजरिया से बनता है? दुकानदार के नजरिए से। अगर हम 80 रुपए हम खरीदे, पूछ दे क्या प्रॉफिट है, तो हम बता सकते हैं? नहीं बता सकते। लेकिन हम बेचे कितना में? 100 रुपए। हम तो खरीदे थे 80 रुपए में और 100 रुपए, बताओ हम बता सकते प्रॉफिट मेरा कितना है। तो इस केस में हमको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट क्या होगा? एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है? 100 है। सीपी कितना है? 80 है। कितना हो गया? 20 रुपया। तो हम एक चीज जान गए कि जब भी प्रॉफिट होगा एसपी क्या होगा? ग्रेटर देन सीपी। प्रॉफिट के केस में क्या होता है? एसपी हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन सीपी होगा। और यही 80 रुपये हम खरीदे, कितना में खरीदे? 80 रुपये हम खरीदे, और इसको हम बेच दे रहे हैं 60 रुपये में। कितना में बेच दे रहे हैं? 60 रुपये में। किसमें बेच रहे हैं? 60 रुपये में। तो इस केस में हमको क्या होगा? लॉस। खरीदे थे 80 में, बेचे 60 रुपये में, तो क्या होगा? लॉस। लॉस में क्या होगा? सीपी माइनस एसपी, याद रखना है ना? तो सीपी कितना था?
80 माइनस एसपी कितना था 60, कितना हो गया 20 रुपीज लॉस। तो लॉस जब भी होगा तो याद रखना सीपी ग्रेटर देन क्या होगा एसपी होगा। लॉस जब भी होता है तो हमको याद रखना है कि क्या बोलते हैं सीपी ग्रेटर देन क्या होगा एसपी होगा। अब ये तो हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। अब अगर हमको प्रॉफिट परसेंटेज में बदल दे बोल दे या फिर प्रॉफिट लॉस परसेंटेज में, तो बस हमको एक पॉइंट याद रखना है कि अगर हमको प्रॉफिट परसेंटेज में बोला है, किसमें बोला है प्रॉफिट परसेंटेज में, तो याद रखना है नजरिया हमेशा दुकानदार का देखना है ना, कि दुकानदार को ही प्रॉफिट होता है, दुकानदार को ही लॉस होता है, कभी भी कस्टमर को प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता है। लेकिन प्रॉफिट और लॉस हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है। प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किस पे होता है सीपी पर ही होता है। एक एक पॉइंट को समझना है, मिस्टेक नहीं करना है। प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किस पर होता है सीपी पर ही होता है। तो इसलिए अगर हमको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो यहां क्या हो जाएगा प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100। इस क्वेश्चन में देखते हैं मेरा प्रॉफिट कितना का था 20 का, सीपी मेरा कितना था सीपी मेरा कितना था 80 था, अरे इंटू क्या हो जाएगा 100, 20 से कटेगा 4, 4 से 25, तो यहाँ कितना परसेंट हो जाएगा 25%। तो 25% मेरा क्या हो गया 25% मेरा प्रॉफिट परसेंटेज हो गया है ना। और अगर इसका लॉस परसेंटेज निकालना है तो लॉस और प्रॉफिट हमेशा किस पर होता है सीपी पर ही होता है। लॉस और प्रॉफिट हमेशा किस पर होता है सीपी पर ही होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉस बटा सीपी इंटू 100। अब लॉस मेरा कितना था 20, सीपी भी कितना था 80, और ये कितना हो गया 100, 20 से काटे 4, 4 से 25, तो 25% का क्या हो जाएगा लॉस परसेंटेज है ना। तो प्रॉफिट फिर क्या बोलते हैं प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज भी समझ गए होंगे। अब एक पॉइंट आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट के बारे में तो हम समझ चुके थे, और याद रखना डिस्काउंट हमेशा किस पर होता है एमपी पे होता है। डिस्काउंट हमेशा किस पर होता है एमपी पर। और डिस्काउंट परसेंटेज हम जब निकालेंगे तो याद रखना है क्या हो जाएगा डिस्काउंट बटा एमपी इंटू 100 डिस्काउंट परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा डिस्काउंट बटा एमपी इंटू 100। तो ये अभी छोड़ देते हैं ना, ये पॉइंट अगर समझ में आ गया तो चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब सवाल उठता है कि हम एग्जाम में क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे है ना। तो उसके लिए मैं एक डायग्राम दे रहा हूं, ये हमेशा दिमाग में फिक्स कर लेना। सबसे पहले एक पॉइंट हमेशा क्लियर रखना है कि सीपी अपने आप में 100% होता है। सीपी अपने आप में कितना परसेंट होता है 100% होता है। ये दिमाग में सेटअप कर लेना। सीपी अपने आप में कितना परसेंट होता है 100%। हालांकि ये जो कंसेप्ट है ना ये हम लोग बाद में समझेंगे। अगर आपका बेसिक है एकदम शुरुआत कर रहे हैं तो मैं एक डायग्राम दे रहा हूं, अगर ये डायग्राम अगर दिमाग में बैठ गया ना तो हम बता दे रहे किसी भी तरह का भी क्वेश्चन होगा एकदम आराम से आपका सब बन जाएगा, एकदम एग्जाम में भी नहीं फंसेंगे। ये डायग्राम मतलब एक बेसिक है, ये धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएगा है ना। डायग्राम क्या है तो देखिए ये सीपी एसपी एमपी ये लिख लिया है ना। सीपी मतलब समझ गए होंगे खरीद, एसपी मतलब बेचना, एमपी मतलब अंकित जो किया हुआ। अब एरो दिखा रहा है कि हमको किधर जाना है, मतलब सीपी का वैल्यू दिया है, एरो बोल रहा है एसपी की तरफ जाना है, सीपी दिया हुआ है एसपी निकालना है। इस केस में हम क्या करेंगे इनटू करेंगे, और जब इनटू करेंगे ना तो याद रखना 100 नीचे लिख देंगे। 100 कहां लिख देंगे नीचे लिख देंगे, एकदम दिमाग में बैठा लेना है। अब फिर वो 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बनाते बनाते अपने दिमाग में बैठ जाएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है। ये शुरुआत में प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम इसको कर दिए। अब एसपी से क्या निकालना है एमपी निकालना है। तब इस केस में हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे।
एसपी दिया हुआ है और एमपी निकालना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और डिवाइड जब भी करेंगे तो याद रखना है कि 100 ऊपर में लिख देंगे। अब यहां क्या लिखाएगा, यहां क्या लिखाएगा वो अभी हम लोग देखेंगे, है ना। अब हाँ, लेकिन हाँ यहाँ पर ये एक चीज और याद रखना, यहां होगा सीपी इंटू बट्टा बाई 100, यहां पे क्या हो जाएगा एसपी इंटू 100 बट्टा। अब एमपी दिया हुआ है और एसपी निकालना है, एमपी दिया हुआ है और एसपी निकालना है, तो हमको याद रखना क्या करेंगे, इंटू। और इंटू करेंगे तो इस केस में हमको याद रखना है क्या हो जाएगा, एमपी क्या हो जाएगा, एमपी इंटू है तो अभी हम बोले इंटू रहेगा तो 100 कहां लिखा जाएगा, नीचे। एमपी रहेगा तो इंटू रहेगा तो 100 कहां लिखा जाएगा, नीचे। अब अगर एसपी दिया हुआ है और हमको क्या निकालना है, सीपी, तो इस केस में हमको याद रखना है यहाँ एसपी लिख देंगे और इंटू, अब यहां पे याद रखना है एसपी दिया हुआ है, सीपी तो हम क्या करेंगे, भागा करेंगे। अब भागा करेंगे तो 100 कहां जाएगा, ऊपर में और यहां पर। तो इतना अगर समझ, तो एक पॉइंट, एक चीज गौर कीजिए, अगर आपका सीपी दिया हुआ है या एमपी दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है या फिर एमपी दिया हुआ है, और हमको एसपी निकालना है, तो दोनों केस में क्या करते हैं, इनटू ही करते हैं। दोनों केस में क्या करते हैं, इनटू ही करते हैं, ये दिमाग में बैठा लेना। अगर सीपी दिया हुआ है और एमपी दिया हुआ है, इनटू करते हैं, और इनटू करते हैं तो 100 कहां आएगा, नीचे ही आएगा। और अगर एसपी दिया हुआ है और एमपी निकालना है या फिर सीपी निकालना है, तो दोनों केस में क्या करेंगे, डिवाइड ही करेंगे। और डिवाइड करेंगे तो हमेशा याद रखना 100 कहां लिखाएगा, ऊपर में लिखाएगा। अब सवाल उठता है कि यहां पर क्या लिखाएगा, तो इसके लिए पहले आपको याद रखना है कि सीपी से कनेक्टेड होता है क्या, प्रॉफिट और लॉस, और एमपी से कनेक्टेड क्या होता है, डिस्काउंट। और डिस्काउंट हमेशा याद रखना है क्या होता है, माइनस होता है। डिस्काउंट हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। डिस्काउंट हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। और प्रॉफिट रहेगा तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस पी, और लॉस रहेगा तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस लॉस। तो बस यही वाला यहां पे उतार देंगे। अगर 100 प्लस पी है तो यहाँ 100 प्लस पी लिख देंगे, अगर लॉस रहेगा तो 100 माइनस एल। अगर प्रॉफिट बोलेगा, क्या बोलेगा, प्रॉफिट, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 100 प्लस पी, मतलब, या फिर अगर लॉस बोलेगा तो यहाँ क्या लिख देंगे, 100 माइनस लॉस। यही चीज, प्रॉफिट रहेगा तो प्लस कर देंगे, लॉस रहेगा तो माइनस। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 100 माइनस डिस्काउंट, यहां पे क्या हो जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट, यहां पर भी क्या हो जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट, और यहां पर फिर क्या हो जाएगा, 100 प्लस पी या फिर 100 माइनस लॉस। ये है डायग्राम। अगर ये डायग्राम आपको समझ में आ गया ना, तो प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट का अधिकतर क्वेश्चन, लगभग सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन जो कुछ ट्रेंड से हट करके कुछ अलग आएगा तो वो तो हम लोग सब समझेंगे, लेकिन ये पूरा आपका कंसेप्ट क्लियर है। अब इसको बनाने के लिए एक नॉर्मल सा हम क्वेश्चन लेते हैं, उससे हम इसको समझते हैं, फिर कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि सीपी दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है 500, अब प्रॉफिट बोला है कितना, 20%। प्रॉफिट कितना बोला है, 20%, और हमको निकालने बोल दिया क्या, एसपी। क्या निकालने बोल दिया, अब देखिए सीपी मतलब सीपी दिया हुआ है, निकालना है क्या, एसपी, तो एरो बता रहा सीपी से कहां जाना है, एसपी, तो हमको क्या करना है, इनटू, और इनटू करना है तो हमको क्या लिखना होगा, पहले सीपी, सीपी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 500। अब इनटू है तो 100 कहां आ जाएगा, नीचे। अब क्या बोला है, क्योंकि ये क्या बोला है, प्रॉफिट, प्रॉफिट रहेगा तो क्या कर देंगे, 100 प्लस पी, तो 100 में पी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 120।
ये डबल जीरो कट जाएगा, 12 × 5 कितना हो जाएगा 60, यानी कि 600 रुपया। यही हो गया एसपी। कितना इजी है, आपको कोई झमेला नहीं करना। ये डायग्राम, और मजे की बात क्या है ना, 10-15 क्वेश्चन बनाने के बाद ये डायग्राम का भी जरूरत नहीं है, ये अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एसपी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है। एसपी कितना है 600। अब डिस्काउंट दिया हुआ है कितना 50%। डिस्काउंट कितना परसेंट दिया हुआ है 50%। और हमको निकालने बोल देगा सीपी। क्या निकालने बोल देगा सीपी। देखिए ये क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं होगा, ये क्वेश्चन क्या है गलत है, क्योंकि एसपी दिया हुआ है और डिस्काउंट दिया हुआ है, तो वो क्या निकालेगा एमपी ही निकालेगा। एक पॉइंट हमेशा याद रख लेना है, अगर एसपी दिया हुआ है और डिस्काउंट दिया हुआ है तो क्या निकालेगा एमपी निकालेगा। एसपी दिया हुआ है और डिस्काउंट दिया हुआ है तो क्या निकालेगा एमपी निकालेगा। एकदम दिमाग में बैठा लेना है, इस चीज में कोई भी गलती नहीं करना, नहीं तो एग्जाम में फिर गया और टफ क्वेश्चन इजीली बन करके चल जाएगा, बन जाएगा। एसपी दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है, क्या निकलेगा एमपी निकलेगा। और एसपी दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, तो हमेशा क्या निकलेगा सीपी निकलेगा। इसमें क्या निकलेगा एमपी निकलेगा, इसमें क्या निकलेगा सीपी निकलेगा। तो यहाँ पर एसपी दिया हुआ, डिस्काउंट दिया, निकालने क्या बोला सीपी। ये क्वेश्चन क्या है गलत है, तो यहाँ पे सीपी नहीं देकर के क्या बोलेगा एमपी। क्या बोलेगा एमपी। अब देखिए एसपी दिया हुआ है, क्या निकालना है एमपी, तो क्या करना होगा डिवाइड। तो सबसे पहले एसपी लिख लेते हैं। एसपी कितना है 600 इंटू, अब यहाँ क्या करना है डिवाइड। डिवाइड करेंगे तो 100 कहाँ आ जाएगा ऊपर में, और डिस्काउंट हमेशा क्या होता है माइनस। तो 100 में से डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 50, तो 50% माइनस कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 50 से कितना बार कटेगा 2 बार में, 602 गुनी कितना हो जाएगा 1200 रुपीज आंसर। तो इस तरह से ये पूरा घुमा करके हम बना सकते हैं, फिर एमपी भी दे देंगे, ये वैल्यू लास्ट में ये आएगा। तो हमको लगता है कि आपको बेसिक सब समझ में आ गया होगा, है ना। अगर नहीं समझ में आया तो फिर देखेंगे। चलिए अब कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब डायग्राम क्या बोला है क्वेश्चन, एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 60% अधिक मूल्य करता है। देखो यहां तो सिंपल है, सीपी अपने आप में कितना परसेंट होता है 100%। सीपी अपने आप में कितना परसेंट होता है 100% होता है। अब ये क्या बोला है क्रय मूल्य क्या बोला है 60% अधिक मूल्य अंकित करना, यानी कि एमपी मतलब सीपी मेरा 100 है, एमपी मेरा कितना हो जाएगा 60% अधिक यानी कि 160। एमपी कितना हो जाएगा 160। एकदम क्वेश्चन जो बोलेगा ना हम लोग वही काम करेंगे। हम लोग का टारगेट है एग्जाम में 25 क्वेश्चन बनाने का, एक भी गलत करने का नहीं। तो इसलिए हमको एक एक पॉइंट एक एक ध्यान देना, और याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन आप सही से तभी बना पाएंगे जब क्वेश्चन पढ़ना बहुत अच्छा से जानते हो और पढ़ करके उसको समझ बहुत अच्छा से लेते हैं। क्योंकि हम जितना भी ट्रिक बताएंगे, जितना भी कंसेप्ट बताएंगे, वो सारा खत्म हो जाता है जब एग्जाम में हम बैठते हैं। और जो क्वेश्चन पढ़ करके जो तुरंत क्लिक करेगा आप उसी में बनाएंगे, ये सच्चाई है। तो हम लोग शुरू करते हैं। क्या हाँ सीपी कितना बोला 100, क्या बोला एक वस्तु का क्रय मूल्य से 60%, और एमपी कितना हो जाएगा 160। अब क्या बोलता है वह 20% और 25% के दो क्रमागत छूट देता है। 20% और 25% का दो क्रमागत छूट देता, तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या। तो सबसे पहले एक डायग्राम को रिकॉल करवा देते हैं, सीपी एसपी और एमपी। सीपी से एसपी इंटू एसपी से एमपी डिवाइड एमपी से एसपी इंटू और ये डिवाइड। तो अब देखिए अब क्या बोला छूट यानी कि डिस्काउंट बोला है, और निकालने तो डिस्काउंट बोला है तो मेरा एसपी निकलेगा। तो एमपी से एसपी जाते हैं तो क्या करते हैं इंटू करते हैं, इंटू करेंगे तो 160, इंटू करेंगे तो 100 कहां जाता है, अभी हम लोग देखे थे 100 कहां जाएगा नीचे में आएगा। और डिस्काउंट कितना परसेंट है पहला 20, तो 100 में से क्या होगा 20 माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 160 गुना 100 में 20 गया तो 80, अब बटा कितना हो जाएगा
डबल जीरो, है ना। तो ये क्या निकल जाएगा, एसपी निकल जाएगा, ये क्या निकल जाएगा, एसपी। लेकिन यहां पर एक कंसेप्ट और क्लियर करना है कि 20% और फिर एक 25% का डिस्काउंट दे दिया, फिर एक छूट का बात कर दिया। याद रखना ये फिर एसपी क्या बन जाएगा, एमपी बन जाएगा। ये एसपी फिर क्या बन जाएगा, एमपी। जब तक छूट देगा तब तक एसपी क्या बन जाएगा, एमपी बनते जाएगा। जब छूट देना बंद कर देगा तो वही फिर एसपी ही बन करके रहेगा। ये चीज को दिमाग में बैठा लेना, है ना। आगे देखेंगे तो फिर एमपी बन गया, फिर एमपी से हमको कहां जाना है, एसपी क्या करना, इंटू इंटू करेंगे तो 100 कहां आ जाएगा, नीचे आएगा। और फिर 100 में से अभी कितना है, 25, यानी कि कितना हो जाएगा, 75। अब काटते हैं, 1 0 2 0 1 0 2 0, 25 से काटते हैं 3 बार में, ये 4 बार में, 4 से काटते हैं कितना बार में कटेगा, 2 बार में। 4 से कितना बार में कटेगा, 2 बार में। अब 16 दूनी 32, 32 दिया 96। तो देखिए सीपी मेरा कितना था, 100 था। अब अच्छा किसी में डिस्काउंट का आगे बात किया है, नहीं किया, तो याद रखना कि ये फाइनली मेरा क्या निकल जाएगा, एसपी ही निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, एसपी ही निकल जाएगा। अब हम खरीदे थे कितना में, 100 में, बेचे कितना में, 96 में। तो अब हमको लॉस हुआ, लॉस कितना का हो रहा है, तो कितना का हो रहा है, 100 माइनस 96, 4। लॉस कितना का हो रहा है, 4 का। अब इसको किस में कन्वर्ट करना, परसेंटेज में। तो 4/100 इंटू 100, ये 100 कट जाएगा तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी 4%। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है, एक बेईमान व्यापारी अपने माल पर 25% ज्यादा मूल्य अंकित करता। फिर देखिए अंकित करने वाला प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर है, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, मतलब कि डिस्काउंट चैप्टर क्वेश्चन ऐड कर दे रहा है ना। बहुत सारा बुक में डिस्काउंट चैप्टर अलग है, लेकिन क्वेश्चन इसमें ऐसा रिलेशन है कि वो आ ही जाता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट। तो हम सबसे पहले क्या बोले, सीपी मानेंगे। सीपी कितना है, 100। ठीक है, एक बेईमान व्यापारी अपने माल पर 25% ज्यादा मूल्य अंकित करता है और 10% की छूट देता है। अब अब देखिए यह 1 किलो है ना, तो यह 100 से अच्छा क्या मान लेंगे, 1000। 1 किलो के बजाय 900 ग्राम देकर भी धोखाधड़ी करता है। अब 25% क्या कर दिया, ज्यादा मूल्य कर दिया, तो एमपी क्या हो जाएगा, 1000 गुना और 25 ज्यादा, यानी कि 125/100। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट जाएगा, 1250। कितना हो जाएगा, 1250। अब क्या बोलता है, अब ये क्या हो गया, एमपी 1250 हो गया। अब क्या बोलता है, और 10% का छूट देता है। अब फिर देखिए ये क्या निकला है, एमपी निकला है। क्या निकला है, एमपी। और छूट कितना परसेंट का देता है, 10%। देखिए एक चीज याद रखना, यहाँ एमपी दिया हुआ है 1250, यहाँ सीपी दिया हुआ है 1000। तो अगर डिस्काउंट बोल रहा है तो डिस्काउंट हमेशा किस पर होता है, एमपी पर। ये भी ध्यान देना, कभी कभी फंस जाते हैं, अरे डिस्काउंट बोला है एमपी से करें कि सीपी से करें, तो हम पहले ही समझा दिए डिस्काउंट हमेशा किस पर होता है, एमपी पर होता है। डिस्काउंट हमेशा किस पर होता है, एमपी पर होता है। और हम जानते हैं कि अब एमपी से एसपी जाते हैं तो क्या करते हैं, इंटू इंटू करेंगे तो 100 कहां आएगा, नीचे। और कितना परसेंट का डिस्काउंट है, 10%। तो 100 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 पचे 45, 9 दूनी 18, 4 22, 9 2 11। यानी कि खरीदा था 1000 में, बेचा कितना में, 1125 में। फिर कुछ बोला है क्या, वह 1 किलो। अब देखिए यहां पर भी घपला कर दिया। घपला क्या कर रहा है, वह 1 किलो खरीदने आया था, लेकिन वो उसके बजाय क्या करता, 900 ग्राम देकर भी धोखाधड़ी कर देता। यानी कि सामान 1000 ग्राम नहीं दे रहा, कितना ग्राम दे रहा है, 900 ग्राम दे रहा। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा जितना वस्तु बेचे हैं उसी पर ही होता है। अब 1000 हम बेचते तो सीपी मेरा 1000 था, लेकिन हम बेच कितना रहे, 900। कितना बेच रहे हैं,
900, तो मेरा सीपी भी क्या हो जाएगा 900। इसको समझना है तो सिंपल सा देखिए क्या, हालांकि इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट 900 ही मान लेंगे, लेकिन समझा, 1 ग्राम को 1 रुपया मान लीजिए, 1 ग्राम को कितना मान लेते हैं 1 रुपया, तो 1000 ग्राम का कितना हो जाएगा 1000 रुपया। तो इसी तरह से अब 900 ग्राम का भी कितना हो जाएगा 900 रुपया। तो सिंपल सा 900 रुपया में खरीदा था, अब 900 ग्राम दे रहा है तो 900 ग्राम में कितना खरीदा था 900 रुपया में खरीदा था, अब बेचा कितना में 1125 में, तो उसका प्रॉफिट टोटल कितना हो गया 1125 माइनस 900, ये तो 25 हो जाएगा, 11 में 9 गया तो 2, यानी 225 रुपया। अब हमको क्या निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज, और हमेशा बोले हैं कि प्रॉफिट जो होता है हमेशा किस पे होता है सीपी पे। अब सीपी यहाँ पे 1000 नहीं लेना है, सीपी हमको वो लेना है ना जिसको हम बेचे हैं, जितना ग्राम बेचे हैं उतना ही ग्राम हम खरीदे थे, तो हम बेचे थे कितना, दिए कितना है 900 ग्राम, खरीदे भी कितना है 900 पे, तो यहाँ पर यही आ जाएगा 225 बटा 900 इंटू 100, ये 2 जीरो कट जाएगा, 25 9 225, यानी कि टोटल उसको प्रॉफिट कितना परसेंट का हो जाएगा 25% का हो जाएगा। टोटल प्रॉफिट कितना परसेंट का हो जाएगा 25% हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या बोला है, एक व्यक्ति को एक वस्तु 480 रुपए में बेचने पर 20% का हानि होती है, 20% लाभ। अब देखिए 400 यानी एसपी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 480, अब लॉस कितना होता है 20%, लॉस क्या होता है 20%। अब क्या बोल रहा है 20% लाभ कमाने के लिए, यानी प्रॉफिट कितना कमाना है 20% लाभ कमाने के लिए, उसे किस कीमत पर, यानी कि एसपी। तो देखिए ये पहला SP1 है और ये क्या है SP2 है। देखिए एक बात हमेशा दिमाग में रखना है, जिस प्राइस में हम वस्तु खरीद लिए सीपी कभी भी चेंज नहीं होता। जैसे मान लीजिए इसको 100 रुपए हम खरीदे तो खरीद लिए 100 रुपए चेंज नहीं होगा, लेकिन हाँ इसको हम 120 रुपए में बेच सकते हैं, 140 रुपए में बेच सकते हैं, 150 रुपए में। एसपी क्या होता है चेंज होता है ना, लेकिन सीपी क्या होगा सेम होगा। अब देखिए इसका, क्योंकि वस्तु क्या है एक ही है, अदर वस्तु नहीं है, तो इसका सीपी और इसका सीपी क्या होगा सेम होगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है एसपी दिया हुआ है और निकालना क्या है सीपी, और अभी हम लोग डायग्राम में देखे थे कि एसपी से सीपी निकालना है तो हमको क्या करना पड़ता है डिवाइड। तो यहाँ पे 480 है और डिवाइड करेंगे तो 100 कहाँ आ जाएगा ऊपर में, और यहाँ पे 20% लॉस है, तो लॉस है तो यहाँ कितना हो जाएगा 80। अब ये जीरो क्या हो जाएगा कट जाएगा, और ये 8 से कितना 6 है ना, तो ये कितना हो गया। अब ये क्या बन गया, अच्छा इसको एक ही बार में भी बना सकते थे, जैसे उनकी बता रहे, तो ये 480 इंटू डिवाइड करना है तो 100 कहां जाएगा ऊपर में, अब 20 माइनस करेंगे तो 80। अब ये क्या निकल गया सीपी, ये क्या निकल गया सीपी, और इसका सीपी और इसका सीपी दोनों क्या है सेम है, मतलब इसका भी सीपी यही है। अब सीपी दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, और निकालना क्या है एसपी, तो सीपी से एसपी जाते हैं तो क्या करते हैं इंटू करते हैं। अब इंटू करेंगे तो 100 कहाँ आ जाएगा नीचे, इंटू करेंगे तो 100 कहाँ आ जाएगा नीचे, और प्रॉफिट कितना परसेंट है 20% है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 120। अब ये पूरा क्या निकल जाएगा SP2 निकल जाएगा, ये 100 और ये 100 क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, 8 से 6 बार में 12 छक 72, यानी कि 720 रुपीज आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी 150 रुपया में 10 पेन खरीदता है, क्या बोला है 150 रुपया में। जब भी क्वांटिटी और उसका रुपया आएगा तो हमको हमेशा याद रखना है पहले क्वांटिटी लेंगे। क्वांटिटी मेरा कितना बोला है 10 पेन, यानी कि 10 पीस का दाम कितना है 150 रुपया। हालांकि पहले रुपया लेकर के इतनी भी कर सकते हैं, लेकिन सवाल है कि हमको एग्जाम में फंसे ना, इसलिए हम एक कंसेप्ट लेके चलेंगे। आप चेंज भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ तैयार रहना कि एग्जाम में मेरा गलत नहीं होगा, और हम एक प्रोसेस लेके चलेंगे तो एग्जाम में मेरा गलत होने का चांसेस नहीं है। तो 10 पीस का दाम कितना है 150 रुपया है ना। फिर क्या बोला है और उन्हें 20 रुपए प्रति पेन की दर से बेचता है, यानी कि ये क्या हो गया सीपी हो गया, ये क्या हो गया सीपी। अब बेचता है 20 रुपए प्रति पेन, यानी कि एक पीस का दाम कितना है 20 रुपए।
एक पेन का दाम कितना है 20 रुपया, तो ये क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा। अब एक चीज यहां पर याद रखना है, हमेशा हम किसी वस्तु में प्रॉफिट एंड लॉस तभी निकाल सकते हैं जितना खरीदे हैं उतना ही बेच रहे हैं। अब यहाँ खरीदे कितना 10 पीस, यहाँ बेचे हैं कितना 1 पीस, तो क्या प्रॉफिट एंड लॉस बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। तो 10 पीस खरीदे थे 150 रुपया में, तो हम क्या करते हैं एक पीस को 20 रुपया, तो हम 10 पीस का निकाल देते हैं। तो 10 पीस को हम कितना रुपया में बेचेंगे? 10 पीस को तो 20 गुना 10 बराबर कितना हो जाएगा 200 रुपया। अब देखिए 10 पीस को खरीदे थे कितना में 150 रुपया में, 10 पीस को बेचे कितना में 200 रुपया में, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ 200 माइनस 100 यानी कि 50, सॉरी यहाँ पे 150 रुपया ना, तब ना 50 रुपया होगा। मेरा प्रॉफिट कितना हुआ 50 रुपया। और हम बोले थे प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा किस पर होता है? सीपी पे होता है। तो प्रॉफिट मेरा कितना है 50, और खरीदे थे इसको कितना में 150 में, इंटू कितना हो जाएगा 100, 50 से कटेगा कितना बार में 3 बार में, और 100/3 कितना हो जाता है 33.33%। यही हो जाएगा आंसर, यानी कि ये बी वाला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है? एक आदमी 2 वस्तुएं 1200 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेची, एक पर उसे 20% का लाभ हुआ और दूसरी पर उसे 20% का हानि हुई, तो कुल लाभ या हानि क्या होगा? देखिए यहां पर ये क्वेश्चन में हमेशा 2 पॉइंट याद रखना। एक पॉइंट क्या है कि 1200 रुपए प्रति वस्तु होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मतलब कि दोनों का अलग अलग प्राइस होना चाहिए, और प्राइस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, है ना। 1200 रुपए प्रति वस्तु बेची, यानी 1200 रुपए 2 वस्तु है लेकिन दोनों को 1200 रुपए में बेची, प्रति वस्तु है ना। दूसरा क्या है? हमेशा क्या होना चाहिए? बेचना होना चाहिए, खरीदना नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? खरीदना नहीं होना चाहिए। और अब क्या बोला? एक पर उसे 20% का लाभ हुआ और दूसरी पर उसे 20% का हानि होता है। और दूसरी पॉइंट यहां पर क्या दिमाग में बैठाना है कि एक पर उसको प्रॉफिट और लॉस होता है, और प्रॉफिट और लॉस हमेशा क्या है? सेम है। प्रॉफिट और लॉस क्या है? सेम है। तो यहां पर एक पॉइंट याद रखना कि अगर मेरा परसेंटेज में ही आंसर दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है परसेंटेज में ही आंसर दिया हुआ है, तो याद रखना है कि सबसे पहला इस केस में हमेशा लॉस होगा। इस केस में हमेशा क्या होगा? लॉस होगा। और ये रुपए का कोई भी काम नहीं, आप सिंपल क्या कर दो, जो वैल्यू दिया हो उसका क्या कर दो स्क्वायर, अब बटा क्या कर दो 100, 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 400/100, ये 0 0 क्या होगा कट जाएगा, तो यहाँ 4%। और इस केस में हमेशा क्या होता है? लॉस, तो हमेशा ये लॉस ही होगा, तो ये 4% क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।